नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सलॉस काज थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ आपके सामने। और आज से इसके फंडामेंटल्स ख़त्म हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी आप पूरे इसके कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक चीज़ बाकी थी यहाँ पर, ईदर और की। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है केसेज ऑफ ईदर और, क्योंकि ईदर और अगर आपको नहीं आएगा तो आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो ईदर और क्या होता है हिंदी में, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे एग्ज़ाम में आता है आपके सामने ऑप्शन आता है ना कि या तो पहला या दूसरा या तो सेकंड या थर्ड, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको लास्ट आज पार्ट है इसका फंडामेंटल्स का। क्वेश्चन आसानी से आप इसके कर सकते हैं सारे के सारे। वैसे तो जनरली होने लगे होंगे क्वेश्चन, अगर आपने देखे होंगे प्रॉपर 2 वीडियो। तो मैंने 3 केस यहाँ पे लिखे हैं। पहला है ऑल और सम नॉट, दूसरा है नो और सम, और तीसरा है सम एंड सम नॉट। तो देखिए ये तो नहीं आता आप, बिकॉज ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, इसको प्रूव नहीं कर पाते किसी मेथड से, एक आध मेथड से, इसलिए कंट्रोवर्शियल तो ये नहीं आता। बट हाँ, ऊपर के दोनों आते हैं, ऑल एंड सम नॉट। जनरली एसएससी में और एग्जाम्स में जनरली यही आता है। बैंकिंग में आता है ऑल और सम नॉट का, थोड़ा सा एसएसएल केस है ऑल और सम नॉट का, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, भी सब बताऊंगा मैं। तो ऑल और सम नॉट का मतलब है कि एक यहाँ पर आपका कंक्लूजन ऑल में होगा, एक कंक्लूजन आपका सम नॉट में होगा। एक कंक्लूजन ऐसे नो और सम का अगर आना है तो एक कंक्लूजन नो का होगा, एक सम का होगा। तो आपने एक बात ध्यान दी होगी कि दोनों, मतलब तीनों, अगर मैं बात करूं तीनों, अगर ये पहले वाला भी ये ले लिया जाए थर्ड वाला, तो तीनों में सम आता है। तो ईदर और का मतलब क्या होता है, या तो पहला या फिर दूसरा सही, या फिर दूसरा या तीसरा सही, ऐसा कुछ जो भी है। तो इसका मतलब है कि कोई आप यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तो हो ही रही है कि या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, कोई डेफिनेट बात आप नहीं बता पाओगे। तो इसका मतलब है कि 3 केस में आइदर और बनता है, लेकिन हाँ हम लोग 2 ही पढ़ेंगे, ऑल और सम नॉट का, दूसरा नो और सम का। कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में ध्यान रखेंगे ऑल और नो का भी दिया रहता है, तो ये गलत है, बिकॉज आपका आइदर और बनने के लिए सम होना इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सम क्यों होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक किसी चीज़ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ना हो वहीं पर आइदर और बन सकता है। तो हमारे पास सम की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं रहती, वहीं पर आइदर और बन सकता है। अदरवाइज ये यहाँ तो पूरी इंफॉर्मेशन है, ऑल वाले में भी पूरी इंफॉर्मेशन है, नो वाले में पूरी इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आइदर और नहीं बन पाएगा। अच्छा, कंडीशन क्या होंगी आइदर और की? देखिए पुराने टाइप में अगर हम बात करें फिगर बना के करने वाला, तो वो तो बात अलग है, वो मैं समझा दूंगा। बट अगर हम कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं। 3 में बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट हैं, तीसरी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो तो तीसरी ऐसे ही पता चल रही है। इसमें लिखा है कि 1 कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, मतलब एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए ऑल यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ सम पॉजिटिव है, यहाँ भी सम पॉजिटिव है। और दूसरा कंक्लूजन एंड अनदर वन शुड बी निगेटिव, और दूसरा आपका निगेटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ये निगेटिव है, यहाँ ये निगेटिव है, यहाँ ये निगेटिव है, तो आपका ये पॉजिटिव हो गया। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव और निगेटिव जब होंगे तभी बन ही पाएगा इधर और, अदरवाइज आइदर और बन ही नहीं पाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे पास ये तीसरा वाला नहीं है। बचते हैं 2 हमारे पास, दोनों आसानी से याद हो जाते हैं। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, बिकॉज आप चाहे जिस मेथड से कर रहे हो आपको ये कंडीशंस आपको आनी ही चाहिए। बिकॉज किसी भी कंडीशन के लिए, किसी भी मेथड के लिए, चाहे आप वेन डायग्राम से करें या 150 से करें या फिर किसी और मेथड से करें, तो आपको ये दोनों कंडीशंस तो आपको रहनी ही पड़ेंगी। कंडीशंस क्या हैं कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, बोथ कंक्लूजन शुड बी अनफॉलो। दोनों निष्कर्ष आपके अनफॉलो करने चाहिए। दोनों इन द सेंस जहां पर मतलब ऑल और सम नॉट हो, नो और सम हो, या इस तरह से सम और सम नॉट हो। और दोनों वेरिएबल, दोनों के वेरिएबल समान होने चाहिए। दोनों के वेरिएबल मतलब क्या होते हैं, ए बी, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, डॉग, कैट, फैन, बल्ब, इस तरह से दोनों में वेरिएबल समान होने चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, कि अगर वेरिएबल समान नहीं होंगे तो फिर आइदर और बनेगा ही क्यों। मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि एक में सम ए आर सी आ जाए और एक में नो ए इज बी आ जाए और आप कह दो आइदर और बना दे सर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों वेरिएबल समान होंगे तभी आइदर और बनेगा ही, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर समझ लीजिए 2 केस हमको पढ़ने हैं, ऑल और सम नॉट, नो और सम। स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है, बिकॉज ये ज़्यादा आता है, 95% इसी के चांस होते हैं आने के, सम और नो का। वही बात है, चाहे नो सम पढ़ो चाहे सम नो पढ़ो। दूसरा ऑल और सम नॉट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा अलग मैटर है, मैं बताऊंगा इसको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा चीज़ें आपको। ये नहीं कि मैं केवल सम और नो बता दूं, ये वाला बता दूं, ऐसा नहीं। इसकी भी कुछ कंडीशंस अलग है, उसके बारे में बात करते हैं।
अब बात करते हैं, एक सवाल मैंने लिखा है, मान लीजिए छोटा एग्जांपल मैंने दिया आपको कि सम ए आर बी सम बी आर सी, कुछ ए बी हैं कुछ बी सी हैं। मतलब अगर हम यहाँ बात करें तो अगर फिगर बनाएं तो सम ए आर बी सम बी आर सी, ये फिगर बनेगा हमारा। सम ए आर सी मैंने आपको समझाया था कि जब किन्हीं चीज़ के बीच में रिलेशन नहीं होता तो वहाँ पर डेफिनेट सबके सब गलत होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और एक मैंने चीज़ और बताई थी कि पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा बेसिक फिगर में देखे जाते हैं, अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो नहीं करेंगे। नो ए सी, वैसे भी दोनों पॉजिटिव हैं तो निगेटिव तो वैसे ही नहीं निकलेगा, आप वैसे ही गलत कर सकते थे। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको कि जब दो चीज़ों के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता तो उनके बीच के डेफिनेट हमेशा गलत होते हैं। सम ए आर नॉट बी, पॉजिटिव सम ए आर बी दिया है, पॉजिटिव का निगेटिव निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि उन्होंने इतने हिस्से के बारे में स्टेटमेंट बात की है, इतने हिस्से के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और जब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो या तो पॉजिटिव बनेगा या फिर वो नेगेटिव बनेगा। तो इसका मतलब कि ये यहाँ पर गलत हो जाएंगे, तीनों गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप तीनों गलत करके आ गए तो फाइनली आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखें, बिकॉज यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या आंसर आ रहा है, ईदर फर्स्ट और सेकेंड, या तो पहला या दूसरा। तो फाइनल आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा या तो पहला या फिर दूसरा। अब देखिए क्या है, यही मैंने बताया था कि इधर वो कैसे बनता है, पहले उसको समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं फिर वहां समझते हैं। पहली बात कि सम और नो का केस हो रहा है, देखिए ये बात पहली बात, सम और नो का केस हो रहा है, तो एक केस बन गया सम और नो का। दूसरा यहाँ पर वेरिएबल समान है। अब वेरिएबल समान पहले चेक करना चाहिए, बिकॉज उससे कोई फर्क नहीं, वेरिएबल अगर समान नहीं होंगे तो फिर तो हम चेक ही नहीं कर सकते, इधर और का बनने कोई चांस ही नहीं उठता। तो वेरिएबल समान है पहली बात। तो दूसरी बात, तो ये कंडीशन पूरी हो गई, बोथ वेरिएबल शुड बी सेम। दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, वो भी गलत हो, अनफॉलो होने चाहिए, मतलब अनफॉलो हो गए दोनों के दोनों। और एक केस बन रहा है सम और नो का, इसका मतलब तीनों चीजें हमारी, और पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने बोला था आपसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज कंक्लूजन वैसे भी एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तभी आंसर आएंगे, तभी इधर बनता है। तो एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया, तो तीसरी पूरी हो रही है। अगर हम देखें सिस्टमेटिकली तो तीसरी पूरी हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ये आइदर और होता क्या है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर फिगर के थ्रू चलते हैं तो मान लीजिए कि एक बच्चे ने ये फिगर बनाया और इसका पॉसिबल फिगर अगर हम बनाएं तो पॉसिबल फिगर ये वाला बन जाएगा, सम ए आर बी सम बी आर सी। अब मैंने उस दिन समझाया था आपको कि बी ए और सी कहाँ जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, फिगर को इससे कोई मतलब नहीं है, स्टेटमेंट को इससे कोई मतलब नहीं। स्टेटमेंट ने कहा सम ए आर बी तो ये बन गया, स्टेटमेंट ने कहा सम बी आर सी तो ये बन गया। अब ए और सी कहाँ जा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई भी रूल नहीं पता है आइदर और के बारे में, मैंने आपको कोई कंडीशन नहीं बताई, और मान लीजिए ये दो कंक्लूजन आपके पास आ गए और आपको कोई भी नियम नहीं पता है, मतलब जो मैंने पहले नियम 2 दिन पढ़ाए थे उनको आप भूल जाइए, उनको नियम को भूल जाइए, और अब मैं आपको केवल आपको फिगर देखना आता है। आप मान लीजिए कहीं बिल्कुल आप अननोन है, चीज़ें आप नहीं जानते, पहली बार आपने पढ़ना स्टार्ट किया है और आपको केवल फिगर देखना आता है, तो इसका मतलब कि अगर मैं ये कहूँ कि ये कंक्लूजन किस वाले फिगर में राइट है तो आप कहोगे कि इस वाले फिगर में सर ये राइट है, बिकॉज सम ए आर सी हो रहे हैं। तो अगर ये राइट होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर कुछ ए सी हैं दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर इसमें नो वाला तो हो नहीं सकता है, तो गलत। तो इसका मतलब पहला राइट हो गया दूसरा रॉन्ग हो गया। अब दूसरा कंक्लूजन अगर हम चेक करते हैं पहले वाले में फिगर में, तो यहाँ पर देखिए कोई भी ए सी नहीं, कंडीशन भूल जाइए, जो पहले की प्रॉपर्टीज उनको सबको भूल जाइए आप, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर हम कहें कि नो ए सी, कोई ए सी नहीं है, तो ये वाला राइट हो रहा है यहाँ पर। ये सब भूल जाइए कि कोई उनमें सर आपने बताया था कि उनके बीच में रिलेशन नहीं होगा तो कैसे सही हो पाएगा, वो सब भूल जाइए, उससे मैंने बताया, मैं सिर्फ आपको फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ कि फिगर के थ्रू कैसे करते हैं। तो नो ए सी का मतलब ये राइट है तो ये रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये सही होगा तो ये गलत, और अगर ये सही होगा तो ये गलत, मतलब दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। आइदर और का मतलब यही होता है बेसिकली, अगर हम कहें कि या तो पहला सही तो दूसरा गलत, या तो दूसरा सही तो पहला गलत, इसका मतलब ये हुआ कि आइदर और ये बनेगा, आइदर और यहां पर ये बन जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि अब उसके बाद चलिए ये क्वेश्चन, हाँ ये तो गलत हुई, तो ये तो गलत था ही, तो ध्यान रखें आइदर और का मतलब, यहां पर एक बात गौर करेंगे कि मतलब यहां पर हम
का तभी सही करेंगे, तभी हम सही कर पाएंगे जब हमारे पास दोनों में वेरिएबल समान हो, दोनों वेरिएबल समान हो, दोनों कंक्लूजन अनफॉलो कर जाएं। तो अब हाँ, अब आप कंडीशन पे अपनी आ जाइए। कंडीशन के थ्रू करेंगे हम लोग, फिगर के थ्रू नहीं करना है, ये सब भूल जाइए फिगर के बनाना। दोनों में वेरिएबल समान हैं, दोनों कंक्लूजन अनफॉलो कर रहे हैं बिकॉज ए और सी में रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएंगे दोनों। अब मैं कंडीशन थ्रू करा रहा हूं बिकॉज कंडीशन के थ्रू ही करना होता है। और सम और नो का केस बन रहा है, इसका मतलब है कि आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो यहां पर आइदर और का मतलब यहां पर ये हुआ। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट उठ रहा होगा कि सर अगर ये वेरिएबल का सीक्वेंस ना सही हो, मतलब यहां पर अगर सी आ जाए और यहां पर ए आ जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं है। वेरिएबल का सीक्वेंस अगर समान नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे ए पहले आए सी बाद में आए, चाहे सी बाद में आए ए पहले, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर यहां पर, अगर मान लीजिए यहां पर ऑल ए आर सी और दूसरा सम सी आर नॉट ए है, सपोज दैट, तो दोनों अभी भी गलत हैं बिकॉज ए और सी में रिलेशन नहीं है, तो गलत दोनों। दोनों में वेरिएबल समान हैं और ऑल और सम नॉट का केस बन रहा है, ऑल और सम नॉट का केस बन रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर भी आइदर और होना चाहिए था, लेकिन यहां पर आइदर और नहीं होगा, यहां पर होगा नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब होता है दोनों गलत, कहने का मतलब मोटा मोटा ये तक दोनों गलत है। नीदर नॉर कोई अलग सा नहीं होता, ये होता है गलत दोनों है। अब ये कैसे हुआ? अभी तो आप कह रहे थे कि, आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ध्यान रख लेना है कि इस वाले में, इस वाली कंडीशन में ध्यान रखेंगे आप, एक एक्सेप्शन भी होता है कि दोनों वेरिएबल का क्रम भी समान होना चाहिए। मतलब इन केस ऑफ ऑल एंड सम नॉट, ऑल और सम नॉट के केस, बहुत देखिए डीप बात है बिकॉज ये जनरली नहीं बताई जाती। In case of all and some not, variable sequence should be same. Variable sequence should be same. मतलब कि उनका जो सीक्वेंस है वो भी समान होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ऑल और सम नॉट के केस में। और इन दोनों केसेस से मतलब नहीं होता है इन दोनों से। इसमें आप किसी को पहले डाल दें, इसके तो आता ही नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर इसमें पहले डाल दें बाद में डाल दें, इससे कोई फर्क नहीं है। यहां पर अगर नो ए सी था तो भी आइदर और बनेगा, और अगर नो सी इज ए है तो भी आइदर और बनेगा, लेकिन इस केस में नहीं हो पाएगा। इस केस में आपको ध्यान रखना है, ऑल और सम नॉट के केस में, कि आपका वेरिएबल का जो क्रम है, मतलब अगर यहां पर ए है तो ए पहले ही आएगा अगर ए पहले आया है तो, और अगर सी बाद में है तो सी बाद में ही आएगा, तब यहां पर आइदर और बन पाएगा, अदरवाइज आइदर और नहीं बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर समझ लीजिए कि इस केस में और इस केस में सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं होता। अगर पहले सी है बाद में ए है और बाद में ए है पहले सी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑल और सम नॉट के केस में फर्क पड़ता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं बिकॉज ये बैंकिंग में ज्यादातर आता है चीजें। तो ऑल और सम नॉट के केस में ध्यान रखें कि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही रहेगा वो दूसरे कंक्लूजन में, और अगर प्रेडिकेट है तो प्रेडिकेट ही रहेगा। अगर ए पहले आया है, मोटा मोटा समझो तो ए पहले ही आएगा, सीक्वेंस लिखा हुआ है, सीक्वेंस शुड बी सेम। और अगर सी बाद में आया है तो सी बाद में ही आएगा, तभी वो आइदर और बनेगा। अदरवाइज अगर पहले सी आ गया इस वाले में और यहां बाद में ए आ गया तो यहां पर आइदर और नहीं बनेगा, ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, मतलब कि यहां पर बन जाएगा नीदर नॉर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस केस में, ऑल और सम नॉट के केस में, तो ये बात आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आइदर और तभी हम चेक कर पाएंगे जब हम, मतलब हम उनको एक ही तरह ट्रीट करेंगे। कहने का मतलब मान लीजिए 3 कंक्लूजन आ गया आपके सामने कभी, तो ऐसा नहीं है कि पहले और दूसरे में ही आइदर और बनेगा। हो सकता है पहले और तीसरे में बन जाए, हो सकता है दूसरे तीसरे में बन जाए, तो उनको एक साथ पढ़ने का प्रयास किया करिए। कहने का मतलब जैसे यहां पर मान लीजिए है कि अगर मान लीजिए जैसे हमने ऊपर चेक करा सम ए आर सी, तो ए और सी के देख लो फटाफट कि और कोई कंक्लूजन तो नहीं आए हैं, क्योंकि अगर ए और सी के कोई कंक्लूजन आएंगे तो पहले आप उनको आइदर और की तरह ही ट्रीट करेंगे। आइदर और अगर बन रहा है तो ठीक है, तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अगर तीनों कंडीशंस अगर पूरी हो रही हैं और कोई एक केस बन रहा है मान लीजिए, तो हमारा आइदर बन जाएगा। और अगर आपने उनको सिंगल सिंगल चेक करने का प्रयास किया
तो ध्यान रखें आप कभी भी सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंगल सिंगल अगर आप चेक करोगे तो ये दोनों के दोनों गलत थे, ये दोनों के दोनों गलत थे और फाइनली आंसर आप गलत करके चले आते। तो आइदर और को ध्यान रखें कि आइदर और आप तभी बनाएंगे जब आप जैसे ए और सी आपने चेक, और वैसे भी वहाँ पर कंक्लूजन भी दिया रहता है। ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं जैसे कि केवल ए सही है, मतलब पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला या दूसरा सही है, तो जब या वाला वर्ड आए या इधर का आए, इधर फर्स्ट और सेकंड, तो अपने आप वहाँ पर चेक कर लो पहले उन दोनों कंक्लूजन के बीच में कि हो सकता है आइदर और बन रहा हो, क्योंकि हर केस में आइदर और नहीं बनेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। तो आइदर और बन रहा होगा तो फिर आपका आंसर आइदर और की तरह ट्रीट होगा, इसको आपको ध्यान रख लेनी बात। चले मान लीजिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग फटाफट। आज से फंडामेंटल आपके सारे खत्म हो गए, अब आपको क्वेश्चंस करने हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है सपोज दैट ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, सम computers are mobile, some mobiles are pager या प्रिंटर, चलो कर लेते हैं, पेजर वही चीज़ है, प्रिंटर अलग हो जाएगा। प्रिंटर ये हमारे स्टेटमेंट है और कंक्लूजन मान लीजिए यहाँ लिख दिए जाए सम कंप्यूटर आर प्रिंटर, some laptops are computer, no printer is computer। तो अब मान लीजिए ये हमारे पास है, या सपोज दैट एक आध और बढ़ा लिया जाता है, some mobiles are computer। चलिए तो देखिए पहली बात तो अगर फिगर हम बनाएं तो वैसे तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर बनाए बगैर भी काम चल जाएगा। ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल, सम मोबाइल्स आर प्रिंटर, सम मोबाइल्स आर प्रिंटर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सम कंप्यूटर्स आर प्रिंटर, कंप्यूटर यहाँ है प्रिंटर यहाँ है, गलत हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर और प्रिंटर में कोई भी रिलेशन नहीं है। और मैंने आपसे कहा था डेफिनेट हमेशा गलत होते हैं अगर रिलेशन नहीं है तो। सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, ये देखिए तो सिंगल स्टेटमेंट से ही आ गया, मतलब उसी स्टेटमेंट से कंक्लूजन है, जहाँ पर भी लैपटॉप कंप्यूटर है यहाँ भी लैपटॉप कंप्यूटर, तो सिंगल वाला ही होगा। सारे लैपटॉप अगर कंप्यूटर तो सम होंगे कि नहीं होंगे, तो मैंने उस दिन क्या बताया था आपको कि अगर 100 रुपये हैं तो आगे 50 रुपये होंगे कि नहीं होंगे, तो आप कहेंगे यस सर। तो बगैर फिगर देखे भी हमारा काम चल जाता है। और फिगर में अगर बात करें तो सारे लैपटॉप अगर कंप्यूटर हैं तो कुछ लैपटॉप भी कंप्यूटर होंगे ही होंगे, तो इसका मतलब ये भी राइट है। कोई पीसी नहीं है, नो पीसी, फिर वही बात है दोनों के रिलेशन नहीं, इसका मतलब गलत। सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, वो तो ऑब्वियस सी बात है, फिर देखो सिंगल में ही आ गया सम मोबाइल, अच्छा सॉरी ये यहाँ पर है सेकंड वाले से, सम मोबाइल कंप्यूटर्स आर मोबाइल यहाँ पर है और सम मोबाइल से आर कंप्यूटर, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सम से सम निकलता है वो भी प्रेडिकेट की तरफ से। और वैसे फिगर देखोगे तो यहाँ पर भी देखो सम मोबाइल से आर कंप्यूटर दिखाई पड़ रहा है हमको, तो ये भी राइट है। अब आप तो राइट करके चले आओगे कि दूसरा और चौथा ये गलत, पक्का है कि वहाँ पर आप गलत करते मतलब तय करके चले आएंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर इधर और बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले बताइए मुझे आप पहले, इधर फर्स्ट और थर्ड। बैंकिंग स्पेशली बच्चे ध्यान रखें या फिर पुलिस के एग्जाम में, क्योंकि उसमें रीजनिंग बहुत टफ आती है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने क्या कहा था, अगर सिंगल सिंगल चेक करोगे तो 100% आप गलत करके आएंगे आंसर, क्योंकि एक ऑप्शन दिया होगा केवल दूसरा और चौथा, वहाँ दिया होगा ओनली सेकेंड एंड फोर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अब यहाँ पर दोनों कंक्लूजन गलत थे, ऑब्वियस सी बात गलत थे। प्रिंटर कंप्यूटर वेरिएबल समान है, और किसका केस बन रहा है, सम और नो का। और सम और नो के केस में मैंने बताया था आपको कि सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब है कंप्यूटर चाहे पहले आए यहाँ पर, अगर यहाँ पहले तो यहाँ बाद में भी आ सकता है या पहले भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल ऑल और सम नॉट के केस में होता है कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। तो अब आंसर हम क्या लिखेंगे, तो आंसर अगर लिखने कहा जाए तो ओनली पहले जो कंफर्म है उनको लिखेंगे, ओनली सेकंड एंड फोर्थ एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड एंड ईदर सेकंड फर्स्ट और थर्ड, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए सिंगल सिंगल अगर आप चेक करोगे, मैंने क्या बोला कि जैसे ही कंप्यूटर प्रिंटर आए फटाफट आप उसको देख लो कंप्यूटर प्रिंटर और कहीं तो नहीं है,
क्योंकि और कहीं अगर होगा मैं भी गलत करूंगा, ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान हैं कोई, हम लोग भी गलत कर जाते हैं, लेकिन अगर चीज़ें सही रखें और कॉन्सेप्ट सही रखें अपना, तो फिर गलतियां नहीं होती। ये आपको ध्यान रख लेना है यहाँ से। तो ये हमारा ईदर और का केस हो गया कि केसेस ऑफ ईदर और। अब कॉन्सेप्ट आपके सारे खत्म हो चुके हैं। अब आप चीज़ों को स्पेशली एसएससी के बच्चों के लिए और सब बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट खत्म ही है। कॉन्सेप्ट तो खैर सबके लिए खत्म है। बैंकिंग में थोड़ी चीज़ें ज़्यादा टफ आती हैं, तो वो फिर कभी हम लोग और करेंगे आगे जाकर सवाल उनके बहुत सारे, और सवाल बहुत सारे भी और भी करेंगे। और कोई डाउट आप लोगों को हुआ करे तो आप लोग कमेंट में लिख दिया करें, बिकॉज अभी कोई लाइव का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, अभी तो वीडियो डाले जाएंगे आपके लिए और उसी से आप पढ़ना होगा आपको। तो ऐसे करेंगे हम लोग। एक सवाल में और लिख देता हूँ छोटा सा। 100% लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, 50% कंप्यूटर्स आर प्रिंटर, 30% प्रिंटर आर मोबाइल और 0% मोबाइल्स आर बल्ब। ये लैपटॉप है, यहाँ पर ये कंप्यूटर है, ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर था, ये मोबाइल था, ये मोबाइल था। चले, अब अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास है, कुछ चीज़ें यहाँ से और आप सीख जाएंगे नई। कंक्लूजन मान ली देता हूँ मैं, 60% लैपटॉप्स आर कंप्यूटर। अब एल और सी वही लिख देता हूँ मैं। 60% कंप्यूटर आर प्रिंटर, सम एक यहां और बढ़ा लीजिए, सम बल्ब आर ट्यूबलाइट, सम प्रिंटर आर मोबाइल, 30% मोबाइल आर नॉट बल्ब, और 50% बल्ब आर ट्यूबलाइट। देखिए मैंने सब सिंगल स्टेटमेंट से ही दिए हैं सारे समझाने के लिए। चलिए फिगर अगर बनाएं हम लोग इसका, वैसे तो परसेंटेज को, तो सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, 50% का मतलब मैंने सम बताया था आपको, परसेंटेज मैंने बताया था आपको, कंप्यूटर आर प्रिंटर। 50% का मतलब ये नहीं कि आप गोला 50% बनाओ बैठ के नाप के, आप ऐसा नहीं होता। 30% प्रिंटर आर मोबाइल, फिर वही बात है। 0% मोबाइल का मतलब होता है नो, तो 0% मोबाइल इस बल्ब, ये हो जाएगा हमारा। और सम बल्ब आर ट्यूबलाइट, तो सम तो हम जानते ही, सम ट्यूबलाइट। ये हमारा फिगर बनेगा अगर फिगर की बात करें तो। वैसे तो हम कर सकते थे ऐसे भी, अगर 100% लैपटॉप कंप्यूटर हैं तो 60% तो होंगे ही होंगे। मैंने उस दिन भी आपसे बताया था कि अगर 100 रुपये हैं तो 60 रुपये तो होंगे ही होंगे। 60% कंप्यूटर और प्रिंटर, अरे भैया वो 30% कह रहा है स्टेटमेंट में, सॉरी यहाँ पर 50% वो कह रहा है। अब 50% अगर कोई चीज़ है तो 60% कैसे हो जाएगी कंक्लूजन में, तो वो तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 50% कोई चीज़ है, 50 रुपये हैं तो 60 रुपये के पास कैसे हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। सम प्रिंटर्स आर मोबाइल, कुछ प्रिंटर मोबाइल हैं, तो कुछ प्रिंटर मोबाइल में ध्यान रखेंगे, अगर 30% प्रिंटर और मोबाइल हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा राइट होगा। और अगर फिगर के थ्रू चलोगे तो इसका मतलब सम प्रिंटर और मोबाइल है, तो सम प्रिंटर मोबाइल यहाँ दिख भी रहा है आपको, सम प्रिंटर और मोबाइल, तो ये तो दिख भी रहा है। 30% मोबाइल आर नॉट बल्ब, एक बात बताइएगा, 0 मोबाइल हैं, 0% मोबाइल बल्ब हैं, तो 0% का मतलब हुआ कोई नहीं। तो अगर कोई नहीं है तो मैंने उस दिन क्या निकाला था, सम नॉट भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब है कि आपका सम नॉट, 100 में 30 का मतलब क्या हुआ, सम नॉट। तो अगर 0% हैं तो फिर आपको 30% भी नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। और आप देखो यहाँ अगर एक भी नहीं है तो 30% भी नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक मोबाइल यहाँ बल्ब नहीं है तो 30% भी नहीं होंगे। 50% बल्ब आर ट्यूबलाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखें आप कि अगर स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में अगर सम आया है, स्टेटमेंट में अगर सम है और नीचे कोई चीज़ परसेंट में दी गई है तो ध्यान रखें गलत होता है। और अगर ऊपर कोई चीज़ परसेंट में दी गई है और नीचे सम आया है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस लगाओ।
कि 30% प्रिंटर आर मोबाइल यहां पर दिया है और तुम कह रहे हो सम प्रिंटर्स आर मोबाइल। तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि नीचे जो परसेंटेज, नीचे अगर सम दिया तो देखिए यहां पर दिख भी रहा है कि हमारा फिगर भी बना है कि 30% प्रिंटर मोबाइल, तो बनेगा तो सम की तरह ही, वो तो बता चुका हूं मैं आपको पहले भी। तो इसका मतलब ये सम यहां पर राइट होगा। लेकिन जब आप ऊपर सम आते हैं, सम बल्ब आर ट्यूबलाइट, तो आप बता पाएंगे कि ये 50% है कि 40% है कि 30% है, ये वाला हिस्सा ये बता पाएंगे क्या आप कि 10% है कि 90% है? तो इसका मतलब है कि नीचे अगर दिया है परसेंटेज और ऊपर सम दिया है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं? फिर समझ लो, अगर ऊपर परसेंटेज दिया है जैसे 30% प्रिंटर मोबाइल और यहाँ पर दिया था सम प्रिंटर्स मोबाइल कंक्लूजन में, तो भाई जाहिर सी बात है अगर 30% है तो कुछ तो होंगे ही होंगे। सम का मतलब कुछ होता है, 1% भी होता है। तो नीचे सम की वैल्यू ध्यान रखेंगे सही मानी जाती है। और अगर ऊपर परसेंटेज दिया है, ऊपर सम दिया है, जैसे यहाँ सम मोबाइल सब बल्ब आर ट्यूबलाइट था और यहाँ 50% बल्ब आर ट्यूबलाइट था, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसको हमें क्या पता कि 10% है कि 20% कि 30% कि 40%, 50%। तो बच्चों मैंने देखा था पहला वीडियो आपने काफ़ी अच्छा देखा है, उसमें व्यूज़ भी बढ़े हैं आपके, काफ़ी मैंने बढ़े हैं उसमें व्यूज़ मेरे मोबाइल उसमें वीडियो में। लेकिन दूसरा वीडियो अभी आपने अच्छे से नहीं देखा है तो उसको देखें, और जब दूसरा देख लेंगे तभी आपको थर्ड क्लियर होगा, बिकॉज दूसरे में भी फंडामेंटल्स थे और ये अब इससे आप काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सब। बैंकिंग की बात अलग है, बैंकिंग कुछ बड़े सवाल भी हैं, तो वो मैं कराऊंगा कुछ और वीडियो के बाद। और अगला टॉपिक मैं शुरू करूंगा, आपको कोई नया टॉपिक यहाँ शुरू होगा, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, बिकॉज अगर लाइक नहीं करोगे और शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चल पाएगा। तो जानते हो आप लोग कि भाई टीचर मेहनत कर रहे हैं घर, और वो भी बिना फैन के, बिना उसके एसी के चल रहा है, क्योंकि आवाज़ आएगी वहाँ पर। तो अगर उसके काम चल रहा है गर्मी में, तो उसका मतलब आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पर लाइक करना पड़ेगा, उसको शेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ काम नहीं चल पाएगा, फिर तो समस्याएँ आएंगी। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।